बोलो देवादिदेव एकदार श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी जय जय जय। बोले परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के, मुनि श्री निर्वेक सागर जी महाराज के, मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु। मनुष्य जीवन इस संसार में सर्वश्रेष्ठ जीवन के रूप में जाना जाता है। मनुष्य को प्रकृति की सर्वश्रेष्ठ कृति माना जाता है। ऊपरी तौर पर देखें तो मनुष्य के पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो उसे श्रेष्ठ साबित करे। न तो हमारे पास हाथी और घोड़े जैसी शक्ति है, न शेर जैसा पराक्रम है, न ही चीते जैसी फुर्ती है, और न ही हिरण जैसी चपलता और सुंदरता है। एक छोटा सा मच्छर भी हमें परेशान कर डालता है। अगर इस दृष्टि से विचार करें तो संसार के अन्य प्राणी हमसे कहीं बेहतर प्रतीत होते हैं। फिर भी मनुष्य श्रेष्ठ है, क्योंकि मनुष्य के पास एक ऐसी शक्ति है जिसके बल पर वो हाथी पर भी अंकुश लगा देता है, घोड़े पर भी लगाम कसकर सवारी कर लेता है, शेर चीते को भी अपने वश में कर सकता है। और वह शक्ति क्या है? वो शक्ति है मन, विचार, संकल्प। ये एक ऐसी शक्ति है जो मनुष्य को महान बना देता है। जैसा समर्थ मन मनुष्य के पास है, जैसी विचारण क्षमता एक मनुष्य के पास है, वह संसार के इतर प्राणियों के पास नहीं है। शास्त्रकारों ने मनुष्य शब्द की व्युत्पत्ति करते हुए लिखा है, मनेन उत्कटा मानवा। जो मन से उत्कट यानी समृद्ध है वो मनुष्य है। कहा जाता है कि मनुष्य मनु की संतान है। मैं कहता हूं मनुष्य मन की संतान। हम अपने मन को जिस दिशा में ले जाएं, हमारा जीवन वैसा बनता है। शास्त्रों में ऐसा लिखा है, बंधाय विषयासक्तम मुक्तये निर्विषयम मनः मनः एव मनुष्याणां कारणम बंध मोक्षयो। विषयासक्त मन बंधन का कारण है और विषय रहित मन मुक्ति का आधार है। मन ही मनुष्यों के बंधन और मुक्ति का कारण है। हमने सुना है कि नर से नारायण बना जाता है, सुना है?
तो नर से नारायण या निरंजन भी बना जाता है, तो नर से नारकी भी बना जाता है। कौन नर नारायण निरंजन बनता है और कौन नारकी बनता है? जिसका मन सही दिशा में काम करता है वो निरंजन हो जाता है, और जिसका मन गलत दिशा में मुड़ जाता है वो नारकी हो जाता है। अपने मन की शक्ति, अपने मन की क्षमता को पहचानने की जरूरत है। जो मनुष्य मन की शक्ति और क्षमता को पहचान कर उसे सही दिशा में नियोजित कर देते हैं, वो महान बनते हैं। आपको अपने मन की शक्ति का पता है? पता तो है कि नहीं है? है। मन की शक्ति का पता तो है, लेकिन उसका प्रयोग नहीं है। क्यों नहीं है प्रयोग? क्योंकि आपने अपने मन की दिशा उल्टी बना रखी है। इस चातुर्मास में मेरी एक ही कोशिश है, वो क्या है? आपकी दिशा को बदलने की। दिशा को बदलने की मतलब, अभी मेरी तरफ मुंह है, उधर पीठ कर लो, सामने देखने लगो, दिशा बदल जाएगी। ये डायरेक्शन तो रोज होता है कि नहीं? आप आते हैं उस समय आपकी दिशा कुछ और होती है, जब यहाँ से जाते हैं तो आपकी दिशा कुछ और होती है। फिजिकली चेंज करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं आपके फिजिकल डायरेक्शन को चेंज करने की बात नहीं करता, मैं आपके मेंटल डायरेक्शन को बदलना चाहता हूं। अपने माइंडसेट को बदलिए। मेरी सोच की दिशा कैसी है, इसे परखने की कोशिश कीजिए। हम कैसा सोचते हैं? एक मनुष्य के व्यक्तित्व को अगर ठीक तरीके से पहचानना है तो हमें उसकी सोच के स्तर को बारीकी से देखना चाहिए। और जो मनुष्य व्यक्ति की सोच को पकड़ लेते हैं वो कभी धोखा नहीं खा सकते। आदमी के बोली और व्यवहार में धोखा हो सकता है, लेकिन सोच को समझ लोगे तो कभी धोखा नहीं होगा, क्योंकि सोच हमारे जीवन के आंतरिक पक्ष को उजागर करती है। मेरी बोली और मेरे व्यवहार से मेरे अंतर का आपको पता नहीं लगेगा, लेकिन मेरी सोच से आप सब कुछ पता कर लेंगे। बोली और व्यवहार तो फोटो है और सोच भीतर का एक्सरे है। समझ गए? बोली व्यवहार फोटो है, सोच भीतर का एक्सरे है। हमारा फोकस उस पर होना चाहिए। एक है प्रवृत्ति। 3 शब्द हैं। हम धर्म क्षेत्र में जब भी आगे बढ़ते हैं तो अपनी चर्या क्रिया में परिवर्तन लाने के लिए बहुत जल्दी उत्साहित हो जाते हैं। अच्छी बात है, होना भी चाहिए। लेकिन ये परिवर्तन सतही है। कोई जरूरी नहीं कि हमारी चर्या क्रिया का परिवर्तन हमारे जीवन में प्रभाव छोड़े। कोई जरूरी नहीं। 3 शब्द, वृत्ति, प्रवृत्ति और परिणाम। क्या बोला? वृत्ति,
प्रवृत्ति और परिणाम। आप जो सामने प्रकट हुए हो ना, ये आपका परिणाम है। जो भी चर्या और क्रिया है जो झलक रही है, वो हमारी प्रवृत्तियों का परिणाम है। हमारी जैसी प्रवृत्ति होती है वैसा परिणाम आता है। हमारी पर्सनालिटी दिखती है किससे? हमारी प्रवृत्ति से। हम परिणाम को देखते हैं, प्रभावित होते हैं, फिर उसकी प्रवृत्ति को देख के उस प्रवृत्ति का अनुकरण करना शुरू कर देते हैं। परिणाम को देखकर प्रवृत्ति बदल दिए, लेकिन यदि अंदर की वृत्ति यानी मन की परिणति नहीं बदली तो प्रवृत्ति बदलने के बाद भी परिणाम में मजा नहीं आता। एक पंडित जी रोज कथा करते थे। उनके पास एक पालतू बिल्ली थी। बिल्ली भी कथा में बैठती थी और पंडित जी बिल्ली के पीठ पर ही दिया रखकर कथा वाचा करते थे। पुराने जमाने की बात। बिल्ली के पीठ पर दीपक रखकर कथा बांचते थे और बिल्ली बड़े शांत भाव से बिना हिले डुले पूरी कथा सुनती थी। लोग बड़े प्रभावित हुए बिल्ली से और कुछ लोगों ने तो बिल्ली को पूजना भी शुरू कर दिया कि ये बिल्ली तो परम साध्वी है, कितनी शांत वृत्ति से ये पूरा प्रवचन सुनती है। जब लोगों ने बिल्ली की प्रशंसा करनी शुरू की तो पंडित जी ने कहा, भैया इतनी बातें तुम लोग कर रहे हो बहुत अच्छी है, बिल्ली बड़ी साध्वी है, पर इसकी असलियत का पता तब लगेगा जब सामने कोई चूहा आएगा। क्या होगा? बिल्ली की असलियत का पता कब चलेगा? जब चूहा आएगा। बिल्ली की प्रवृत्ति तो बदल गई पर मनोवृत्ति आज से आपको देखना है कि चूहा के सामने आने पर भी बिल्ली शांत रहती है कि नहीं। अंदर की मनोवृत्ति बदलेगी तो उधर दृष्टि जाएगी नहीं। अनुकूल स्थितियों में अपने अंदर सहजता बनाए रखना बड़ा सरल है, पर प्रतिकूलता में सहज बने रहना बहुत कठिन। और धर्म हमें यही पाठ पढ़ाता है। अपने आप को बदलो, अपनी मनोवृत्ति को बदलो, मन की दिशा बदलो, मन का डायरेक्शन चेंज होना चाहिए। हमारे मन में अनेक प्रकार की लालसा और आसक्ति भरी है, जिनके कारण आप लोग चीजों के प्रति पागल होते हो। मन 5 इंद्रिय के विषयों और भोग विलास के साधनों में भागता है। हमारे मन में है क्या? विषय और कषाय। पंचेंद्रिय के विषय और काम क्रोध लोभ की भावनाएं, ये हमारे मन पर हावी है और हमारा मन बार 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 उधर ही भागता है। ये मन की नकारात्मक दिशा है। अगर एक बार आपका डायरेक्शन बदल गया तो जिन चीज़ों के लिए आप पागल होते हो ना, उसे देखने की भी इच्छा नहीं हो। और बस यही तो उपलब्धि है। आपको क्या करना है? एक बार गुरुदेव ने बहुत अच्छी बात कही। किसी ने कहा, गुरुदेव मोक्ष मार्ग तो बहुत कठिन है। बोले नहीं, मोक्ष मार्ग बहुत सरल है।
गुरुदेव ने कहा मोक्ष मार्ग बहुत सरल है। बोले गुरुदेव बहुत कठिन लगता। बोले नहीं बिल्कुल सरल है। बोले क्या है? बोले कुछ नहीं करना, जिधर मुंह उधर पीठ कर लेना, और जिधर पीठ है उधर मुंह कर लेना। क्या करना है? मुंह की तरफ पीठ कर लेना है और पीठ की तरफ मुंह कर लेना है। यानी अभी तुम्हारा मुख भोग विषय की तरफ है, उधर पीठ कर लो, और तुम्हारी पीठ प्रभु परमात्मा की तरफ है, उधर मुख कर लो। मोक्ष मार्ग हो गया। दृष्टि को बदलना है, सोच को बदलना है। हम चीजों को किस एंगल से देखते हैं, किस दृष्टि से देखते हैं, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है। एक राग की धारा है, एक वैराग्य की धारा है। ये कोई अलग अलग धारा नहीं है। जब तक तुम्हारी दृष्टि पदार्थनिष्ठ होगी, राग की धारा होगी, और जिस दिन तुम परमार्थनिष्ठ हो जाओगे, वैराग्य की धारा बहेगी। बदल जाएंगे। व्यक्ति वही है, धारा बदलने से जीवन बदल जाता है। सुकुमार मुनिराज, जिनको सरसों का दाना चुभता था, आप लोगों ने सुना? सुकुमार महाराज जिन्हें सरसों का दाना चुभता था, रत्न कंबल भी जिन्हें चुभन पैदा करते थे, उन्हें ही जब वैराग्य हुआ, दृष्टि बदली, श्यालनी के दंश उन्हें नहीं चुभे। 3 दिन तक एक श्यालनी उन्हें 2 बच्चों के साथ पैर से लेकर कमर तक खाती रही, पर वो अपने ध्यान में निमग्न हो गए। क्या हुआ? क्या बदला? शरीर बदल गया, सहनन बदल गया। क्या बदला? मन बदला। क्या बदला? मन बदला। तो हमें अपने मन की दिशा को बदलने का लक्ष्य रखना है। कल मैंने कहा था कि नेगेटिविटी को ऑफ कर दो और पॉजिटिविटी को ऑन कर दो, बस मोड को चेंज करना है। यही चेंज हमारे जीवन के रूपांतरण का आधार बनेगा। आप आज किसी भी व्यक्ति को देखो, जितने भी महान व्यक्ति आपको मिलेंगे, सफलतम व्यक्ति आपको मिलेंगे, उनकी सोच में आपको सकारात्मकता दिखेगी। चाहे वो लोक हो या लोकोत्तर, हर क्षेत्र में वही सफल होता है जिसके मन की दिशा सही होती है। आज आपसे मैं आपके मन की दिशा की बात करूंगा। 4 प्रकार की सोच लोगों की दिखती है। सबसे पहली सोच है भौतिक सोच। दूसरे स्तर की सोच है व्यावसायिक सोच। तीसरे स्तर की सोच है व्यवहारिक सोच। और चौथे स्तर की सोच है आध्यात्मिक सोच। कौन कौन सी सोच बोली मैंने? बोलिए, आप लोगों को बोलना है। भौतिक नंबर 2, व्यवसायिक नंबर 3 और नंबर 4 आध्यात्मिक। अपने सोच के लेवल को देखना। एक आम गृहस्थ के जीवन में ये चारों प्रकार की सोच की उपयोगिता है, पर हर का अपना अपना कार्य क्षेत्र है। यदि इनमें समन्वय लेकर आप चलोगे और इसमें सकारात्मक बनोगे तो सफल होगे, और इनमें समन्वय खो गया और इनमें नकारात्मकता का प्रवेश हो गया तो आप विफल हो। सबसे पहले भौतिक सोच। अपने बाह्य जीवन को समर्थ,
स्वस्थ समृद्ध बनाना बुरा नहीं। मेरा शरीर स्वस्थ हो, मैं समर्थ रहूं, मैं समृद्ध रहूं, तो मुझे सुविधा मिलेगी। अपने जीवन व्यवहार के संचालन के लिए सुविधाओं को जुटाना एक अर्थ में बुरा नहीं है और इतनी सोच सबको होनी चाहिए। लेकिन जिसकी सोच पूरी तरह भौतिक बन जाती है, उस व्यक्ति का केवल एक ही लक्ष्य रहता है, केवल एक ही लक्ष्य, मस्ती, मौज, मजाक और मस्ती। उनका केवल एक ही ध्येय, मस्ती ही मस्ती, मौज ही मौज, सुबह शाम, दिन रात, रोज ही रोज। वे केवल एक ही बात को सोचते हैं, वे है पदार्थ और पदार्थ जन्य भोग। उनके जीवन का एक ही लक्ष्य रहता है, जब तक जियो सुख से जियो, कर्जा लो पर घी पियो। ये भौतिक सोच से ग्रसित लोग हैं और ऐसे लोग एक प्रकार की मृग तृष्णा में भटकते हैं। वे मृग मरीचिका में उलझे रहते हैं, क्योंकि उनका जो दृष्टिकोण है वो भ्रांत है, उनका जो चिंतन है वो भ्रमित है। कोई रेत से तेल निकालना चाहे तो क्या निकल सकता है? कोई अग्नि में ईंधन डाले और इसे बुझाने की कोशिश करे तो क्या बुझ सकता? असंभव। और दुनिया में ऐसे ही भौतिक सोच से ग्रसित लोगों की भरमार है, जिनके लिए पदार्थ और पैसा ही सब कुछ है। मैं आपसे कहता हूं, भौतिक संसाधनों का आलम्बन लेना बुरा नहीं है, लेकिन भौतिक संसाधनों को ही अपने जीवन का साध्य बना लेना बहुत बुरा है। कुछ नहीं पाओगे, पूरे जीवन अपनी इस तृष्णा में उलझ करके रह जाओगे और एक दिन जीवन लीला यूं ही समाप्त हो जाएगी। इसलिए भौतिक सोच से अपने आप को बाहर निकालिए। दूसरी सोच है व्यावसायिक सोच। सब चीज में कैलकुलेशन। जब आप अपने व्यापार क्षेत्र में हो, प्रतिष्ठान में हो, व्यवसाय स्थल पर हो, अपने क्लाइंट और कस्टमर से डील करते हो, उस समय हिसाब किताब की बात तो समझ में आती है, क्योंकि व्यापार तो लाभ के लिए किया जाता है। तो दुकान में बैठो, व्यवसाय में बैठो, कार्यस्थल में रहो, उस समय लाभ हानि को देखो तो समझ में आता है। लेकिन यही जोड़ो घटाओ हर कार्य में करने लगो तो बड़ा गड़बड़ हो जाता है। आजकल कई जगह ऐसा देखने में आने लगा है कि लोग घर परिवार में भी और अपने संपूर्ण जीवन व्यवहार में ये व्यावसायिक सोच से ग्रसित दिखते हैं। हर काम में कैलकुलेटिव हिसाब किताब, और तो और
धर्म क्षेत्र में भी कैलकुलेशन। एक बार एक जगह एक व्यक्ति ने 21 लाख की बोली ली। शाम को चेक दे दिया। सोच देखिएगा, सुबह बोली ली, एक मुनिराज के कलश की स्थापना थी। सुबह बोली ली, शाम को चेक दे दिया। लोगों ने सोचा इसकी स्थिति तो बहुत अच्छी है। बोली ली और तुरंत कैश चेक दे दिया। और दूसरे दिन उसने एक मंदिर में 25 लाख की सोने की झाड़ी दे दी। सब जगह जगह जय जयकार, बड़ा दानी, बड़ा उदार, इसकी फाइनेंशियल स्थिति बहुत अच्छी। और आप सबको सुन के बड़ा आश्चर्य होगा, 2 महीने बाद मालूम पड़ा मार्केट से 10 करोड़ लेके फरार हो गया। ये धर्म का व्यवसायिक उपयोग। मैं कोई किस्सा नहीं बता रहा हूँ, लोग सुन रहे होंगे, जहाँ के लोग होंगे। मैं किसी स्थान का नाम नहीं बताता, क्योंकि मुझे आप लोगों को सेफ करना रहता है, इसलिए बहुत सारी बातों को सेंसर कर लेता हूँ। ये सोच, अब बोलो, ऐसे व्यक्ति को देख के लोग क्या कहें? लोगों ने विश्वास जमाया, लोगों पर विश्वास जमाया और दुरुपयोग किया। गड़बड़ है। एक बार एक नया आदमी जुड़ा, बड़ा कंजूस था तो बहुत पैसा वाला। जुड़ा, थोड़ा बहुत दान भी किया। लोगों ने बोला, भैया क्या बात है, तुम महाराज से बहुत प्रभावित हो, आजकल तो बहुत आते हो सुबह शाम। बोले, प्रभावित छोड़ो भैया, महाराज बड़े ग्लैमरस हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं, हमारे घर में 3 बेटियां हैं, संबंध करना है, अब महाराज से नहीं जुड़ेंगे तो कैसे होगा? कौन सी सोच है? हो सकता है 2-4 महानुभाव यहाँ भी हों, पर मुझे लगता है इंदौर वाले तो सब दूध के धुले हैं, यहाँ कोई नहीं होंगे। सोच कैलकुलेटिव बना देती है। आप बड़ों की बात जाने दीजिए, छोटे बच्चे के अंदर भी ऐसी सोच आ गई। एक सज्जन हनुमान जी के भक्त थे, थोड़े आसक्त थे। उनने अपने पोते से कहा, जा बेटा आज मंगलवार है, ये 10 का सिक्का हनुमान जी के गुल्लक में डालिया। 10 साल का पोता बोलता है, दादा गुल्लक में पैसा डालूंगा, आपको पुण्य मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा? गुल्लक में पैसा डालूंगा, आपको पुण्य मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा? दादा उदार थे, बोले, ले एक सिक्का तू भी ले ले, 10 का तू ले लेना, 10 तू रखना, 10 गुल्लक में डालना। वो लड़का गया। बच्चा थोड़ा शरारती था, वो सिक्का उछालता जा रहा था, और उछालने के क्रम में उसका सिक्का उछलकर नाली में जा गिरा। नाली में जा गिरा तो उसने फट से कहा, हे हनुमान जी, आपके हिस्से का सिक्का नाली में गया, मेरा रह गया। ये क्या है? ये सोच, कैलकुलेटिव सोच। अपने मन का अंतर विश्लेषण करके देखिए। व्यवसाय को छोड़कर अन्य स्थानों में आप व्यवसायिक नजरिया तो नहीं रखते हैं, चाहे घर परिवार हो, जीवन व्यवहार हो या धर्म क्षेत्र। यहाँ व्यवसायिक नहीं, यहाँ व्यवहारिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? व्यवहारिक। व्यावसायिक सोच और व्यवहारिक सोच में एक बड़ा अंतर है।
व्यवसायिक सोच में प्रॉफिट एंड लॉस की बात की जाती है, और व्यवहारिक सोच होगी तो आप गुड और बैड की बात करेंगे। क्या? एक तरफ प्रॉफिट और लॉस है, एक तरफ गुड और बैड है। दुकान में बैठोगे तो अच्छा बुरा देखोगे तो कभी सफल नहीं होगे, लेकिन घर परिवार हो, जीवन व्यवहार हो, वहाँ आपको क्या देखना है? वहाँ लाभ हानि नहीं, वहाँ अच्छा बुरा देखना है। अगर लाभ हो रहा है, परिणाम बुरा है, तो वो हमारे लिए त्याज्य है, और परिणाम अच्छा है, हानि है, तो भी स्वीकार है। ये है व्यवहारिक सोच। व्यवहारिक सोच का मतलब अपने साथ अपने संपर्कियों की भावनाओं का सम्मान, उनका समादर करते हुए जीना। एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान हमें व्यवहार सिखाता है, जो हमारे आचरण और व्यवहार में शिष्टता, भद्रता, विनम्रता और सभ्यता को प्रकट करता है। ये सोच व्यवहारिक होती है। जो व्यक्ति व्यवहारिक सोच का धनी होता है, वो कभी किसी को निराश नहीं करता। उसका व्यवहार सबके साथ बड़ा सधा हुआ होता है, और हर कोई उसका प्रशंसक और अनुगामी भी होता है। आप लोग अपने व्यवहारिक सोच को बहुत अच्छे से मेंटेन करते हो, और प्रायः हर काम करते समय इस बात का ख्याल भी रखते हो कि इसका परिणाम क्या होगा। सामने वाले को बुरा तो नहीं लगेगा, रिजल्ट अच्छा होना चाहिए, परिणाम बिगड़ना नहीं चाहिए। ये सोचते आप? सोचते। कुछ लोग हैं, वो कहते हैं हम तो खराब बोलते हैं, चाहे सामने वाले को खराब लगे या अच्छा। वो लोग अव्यवहारिक होते हैं, और व्यवहारिकता से शून्य मनुष्य अपने जीवन में सफलीभूत नहीं होते। लोग जीवन में हमें व्यवहार को अपनाना पड़ता है, और व्यवहार चलाने के लिए व्यवहारिकता का पालन करना पड़ता है, और इसके लिए आधार है हमारी व्यवहारिक सोच। इसको भी मेंटेन कीजिए, लेकिन केवल व्यवहार में ही न लगे रहिए। कुछ लोग हैं जो इतने ज़्यादा व्यवहारिक हो जाते हैं, इतने ज़्यादा व्यवहारिक हो जाते हैं कि उनके घर परिवार की व्यवस्था ही बिगड़ जाती होती है। अरे क्या करें, हमसे किसी से कहा नहीं जाता, किसी को बुरा न लग जाए, हमसे मना करते नहीं बनता। ये हमारी पर्सनालिटी की एक कमजोरी है। इतने ज़्यादा कमिटमेंट आप कर दोगे जिसको आप निभा न सको, तो आप अच्छे होकर के भी बुरे हो जाओगे। हमेशा एक बात ध्यान में रखना कि अपनी हस्ती, हैसियत, योग्यता और क्षमता का उल्लंघन करके काम मत करना। हस्ती, हैसियत, योग्यता और क्षमता, इनका उल्लंघन करके काम मत करना, अन्यथा बड़े नुकसान में फंस सकते हो। बदलाव चाहिए, जीवन में परिवर्तन चाहिए, हमें इसका भी ख्याल रखना है। लेकिन सबसे ऊंची सोच है आध्यात्मिक सोच। भौतिक सोच में केवल स्वहित है,
पर का अहित हो या हित, हमें उससे लेना देना नहीं। व्यावसायिक सोच में स्व का हित है, पर के हित से हमें लेना देना नहीं। व्यवहारिक सोच में स्व के हित के साथ पर के हित का भी ख्याल है, आप व्यवहारिक होंगे। लेकिन जब आध्यात्मिक सोच आएगी तो स्वहित तो है ही, परहित का ख्याल भी है, पर परहित के लिए स्वहित के त्याग का भी ख्याल है। जब व्यक्ति की दृष्टि आध्यात्मिक हो जाती है, उसकी भौतिक लालसा खत्म हो जाती है। आध्यात्मिक दृष्टि से संपन्न हो जाने के कारण चीजों को देखने का नजरिया ही अलग हो जाता है। उसके मन में ना अभिमान रहता है, ना आसक्ति। उसका व्यवहार अत्यंत विनम्र और प्रवृत्ति एकदम विरक्त हो जाती है। जो विनम्रता और विरक्ति की मूर्ति बन जाए, उससे बड़ा सुखी इस संसार में कौन होगा। चीजों को देखने का नजरिया अपना अपना होता। आप कैसे देखते हैं? मैं जब पढ़ता था, 7वीं क्लास की बात है, जिन शिक्षक से मैं ट्यूशन करता था, उन्होंने अपने घर के बाहर 3 शीशम के पेड़ लगाए। बिहार झारखंड में शीशम बहुत होता है। और उन्होंने हम लोगों से पूछा, ये बताओ, आज मैंने 3 पेड़ लगाए, 20 साल बाद इन पेड़ों की क्या स्थिति हो। हम 15 बच्चे एक साथ एक बैच में पढ़ते थे। किसी ने कहा, सर 20 साल में 3 पेड़ 3 लाख के हो जाएंगे। एक ने कहा, महाराज सर इस 20 साल में ये पेड़ इतने बड़े हो जाएंगे और इतना कचरा गिरेगा कि घर में घुसना मुश्किल हो जाए। एक ने कहा 20 साल में पेड़ बढ़ेंगे, इसमें इतने पक्षी बैठेंगे कि पूरा आंगन उनके बीट से भर जाएगा। बहुत लोगों ने बहुत सारी बातें बोली। मेरा कुछ ऐसा सुयोग था कि कोई भी क्वेश्चन होता तो सबसे पहले मेरा हाथ उठता और उत्तर जब कोई नहीं दे पाता तो मुझसे पूछा जाता था। मैं उनके बाजू में ही बैठता था। आखिरी में जब मुझसे पूछा गया कि जैन बोलो 20 साल बाद इन तीनों पेड़ों की क्या स्थिति होगी, मैंने कहा, सर 20 साल बाद ये पेड़ पूरे मोहल्ले की शान बनेंगे, इतने हरे भरे होंगे कि पूरे मोहल्ले को ऑक्सीजन से भर देंगे। ये जब मैं 7वीं क्लास में था तब की बात है। और तब उन्होंने मेरे पीठ पर हाथ रखते हुए कहा कि तेरी सोच तो संतों जैसी सोच है। तब मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कभी मैं साधु जीवन को अंगीकार कर पाऊंगा। लेकिन ये बात सही है कि सोच ही मनुष्य को महान बनाती है और सोच से ही उसका पतन होता है। चीजों को कैसे देखते हैं आप, वो दृष्टि अपने अंदर जगाइए। आज ही सुबह की बात है, जब मैं प्रातः भ्रमण के लिए गया शौचादि के निमित्त, मेरे साथ काफ़ी लोग थे। वृक्षारोपण की चर्चा हो रही थी। तो बोले, महाराज जी लाखों वृक्ष लग रहे हैं, इसमें बहुत पैसा खर्चा हुआ होगा, ये वृक्ष पनपेंगे भी नहीं और पता नहीं क्या होगा, बिल तो लंबे चौड़े हो जाते हैं, सरकारी खर्चे होते हैं, बहुत सारी बातें थी। प्रायः जो एज यूजुअल आप लोग बोलते सब चल रहा था। मैंने सबकी बात सुनी। हमने कहा, भैया
तुम लोग जो बोल रहे हुआ, नहीं करने से तो अच्छा हुआ। तुम बोलते हो 20% भी फलीभूत नहीं होंगे, तो हमने कहा 20% तो फलीभूत होंगे, क्या चिंता करते हो। ये सोच लो कि इन पेड़ों को लगाने का कॉस्ट इतना है, 5 गुना कॉस्ट कर लो। वर्तमान सिस्टम को देखते हुए यदि तुम यही सोचते रहोगे कि पेड़ लगाएंगे तो सब ऊपर ही ऊपर ख़त्म हो जाएगा, कागज़ों में होगा, 20% ही बचेगा, तो 20% बचना भी तो एक बड़ी उपलब्धि है। हम ये तय कर ले कि 5 गुने स्ट्रेंथ लगाएंगे, 100% हो जाएगा। सोच हमेशा ऐसी बनाइए कि हर स्थिति में सकारात्मकता घट सके। मैं आपसे कहता हूँ, चाहे भौतिक क्षेत्र हो, चाहे व्यवसायिक क्षेत्र हो, या व्यवहारिक जीवन अथवा आध्यात्मिक, चारों जगह सकारात्मकता होनी चाहिए। आध्यात्मिकता में तो सकारात्मकता है ही, लेकिन सब जगह सकारात्मकता। भौतिक सोच होना बुरा नहीं, लेकिन उतना ही जहाँ उसकी आवश्यकता है। भौतिक क्षेत्र में सकारात्मकता का मतलब आप अपने स्वास्थ्य के प्रति सकारात्मक रहिए, आप अपनी सुविधाओं के प्रति सकारात्मक रहिए, आप अपनी समृद्धि के प्रति सकारात्मक रहिए। और जब आप इन सब के प्रति सकारात्मक रहोगे, तभी आप भौतिक रूप से समृद्ध और सुरक्षित रह पाओगे। यदि आपके मन में निगेटिविटी हावी हो गई तो आप वहाँ भी विफल रहोगे। व्यवसाय में भी अगर आप निगेटिव बने हो तो नकारात्मकता का परिणाम तो नकारात्मक ही होगा। दुकान खोले हो, पता नहीं धंधा चलेगा कि नहीं चलेगा, चलेगा कि नहीं चलेगा, कहीं नुकसान ना हो जाए, कोई दूसरा कॉम्पिटिटर खड़ा ना हो जाए, कहीं मार्केट नीचे नहीं। अरे ये सब फिजूल की बातें दिमाग में ला कर के बैठाल दोगे तो वहीं बैठे रह जाओगे। आगे बढ़ना है तो सारी नकारात्मकता को हटाओ और जिस दिशा में आगे बढ़ना है केवल अपने ध्येय और लक्ष्य को सामने रखो, सफल हो जाओ। व्यवहारिक क्षेत्र में भी हमें सकारात्मकता होनी चाहिए। जब हम अंदर से सकारात्मक होते हैं तो हमारे सारे संबंधों में ताजगी बनी रहती है। हम किसी से मिलते हैं तो बड़े गर्मजोशी से मिलते हैं। हमारे हर व्यवहार और प्रवृत्ति में हमारे भीतर का उत्साह, उमंग और ओज झलकता है। और हम ही खुद ही नकारात्मक हैं तो खुद ही हारे थके से हताश और विषन्न मुख हों, मुंह लटकाए बैठे रहें तो क्या होगा। हम खुद ऊर्जित रहेंगे तो औरों को ऊर्जावान बना पाएंगे। इसलिए व्यवहार में भी सकारात्मक बने। और अध्यात्म तो सकारात्मकता का ही परिणाम है। जो बुराई में भी अच्छाई देख ले वो अध्यात्म है। जो प्रतिकूल में भी अनुकूलता ढूंढ ले वो अध्यात्म है। जो दुख में भी सुख खोज ले वो अध्यात्म है। और जो विपत्ति में भी संपत्ति का दर्शन करा दे वो अध्यात्म है। दृष्टिकोण वैसा बनाइए तब जीवन सफलीभूत होगा। तो उल्टी सोच का उल्टा परिणाम, सीधी सोच का सीधा परिणाम। हम लोग बोलते हैं आदमी तो उल्टी खोपड़ी है, कहते हैं ना कभी कभी बातचीत में। एक भी इंसान उल्टी खोपड़ी देखा क्या? ऐसा कोई है? लोग एक दूसरे को इशारा कर रहे हैं, पर किसी का आज तक किसी का चेहरा इधर का इधर हुआ क्या? फिर भी उल्टी खोपड़ी लोगों की भरमार है। उल्टी खोपड़ी वो नहीं जिसकी आंखें पीठ की तरफ हो। उल्टी खोपड़ी वो है जिसकी सोच उल्टी है ना। अगर 2 छोटे बच्चे हों सभा में तो आ जाओ। 2 छोटे बच्चे, आ जाओ बेटा, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। और छोटे बच्चे जो भी हो आ जाओ, एकदम छोटे बच्चे 2 जल्दी से आ जाओ। आ जाओ, आ जाओ। हाँ, इसी उम्र के 2 बच्चे आ जाओ। आओ बेटा तुम आ जाओ।
आ जाओ, वो छोटा बच्चा आ रहा है, आओ आओ जल्दी आ जाओ। केजी में पढ़ते हो, 1 में पढ़ते हो, स्कूल जाते हो? इनको माइक दो भाई। आ जाओ बेटा, ऊपर आओ, जल्दी आओ, ऊपर आ जाओ, ले लो, आ जाए। ओ चलो, ये बिटिया को दे, ये बोल लेगी, वो बोल ले। आ जाओ, खड़े हो जाओ दोनों, आ जाओ सामने, आ जाओ सामने, आ जाओ, उसको माइक पकड़ा। हाँ, खड़े रहो बेटा दोनों। ये बताओ, अंग्रेजी में भगवान को क्या बोलते हैं, बताओगे? गॉड। गॉड। गॉड की स्पेलिंग क्या है? G-O-D। G-O-D, सामने देख के बोलो। गॉड की स्पेलिंग क्या है? G-O-D। और इस G-O-D को पलट के बोलेंगे तो क्या होगा बेटा? डॉग। क्या होगा? डॉग। स्पेलिंग बोलो। D-O-G। समझ में आई बात? G-O-D गॉड, और इसको पलट दें तो D-O-G डॉग, यानी सीधी सोच रखोगे तो G-O-D गॉड बनोगे, और उल्टी सोच रखोगे तो D-O-G डॉग बनोगे। समझ में आ गई ना? तो अब क्या करना है? G-O-D गॉड या? समझ में आ गई बात? तो बस हम अपनी सोच को सीधी रखें, उस दिशा को परिवर्तित करें, हमारा जीवन उपलब्धियों के मुकाम पर पहुंचेगा। मुझे उम्मीद है कि इंदौर की दिशा बदलेगी, दशा भी बदलेगी। बंधुओं, समय आप सबका हो गया है। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की।